बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, रमजानुल मुबारक में चीनी की बढ़ती कीमतों को ब्रेक न लग सका। होलसेल में चीनी 3 रुपये इजाफे से 166 और रिटेल में 180 किलो से तजावुज कर गई। चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम का कहना है कि हुकूमत ने क्रशिंग के अदाद-ओ-शुमार हासिल किए बगैर चीनी की बरामदात की इजाजत दी। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें। की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल, रिटेल में रिकॉर्ड सतह 180 को उबूर कर गई। चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर्स अब्दुर्रऊफ इब्राहिम का कहना है, हुकूमत ने क्रशिंग के अदादो शुमार हासिल किए बगैर चीनी की बरामदात की इजाजत दी। सट्टा माफिया ने 115 रुपए फी किलो चीनी खरीद कर गोदामों में जखीरा कर रखी है। हुकूमत अगर इकदामात ले तो चीनी 125 रुपए फी किलो तक नीचे आ सकती है। अगर हमें कंपटीशन नहीं हुआ और ये शुगर कार्टेल और सट्टा माफिया इसी तरह सरगर्म रही तो ये डबल सेंचुरी उबूर कर जाएगी और ये अरबों रुपए का टीका रोजाना की बेस पे लग रहा है। अब गरीब आवाम के लिए सोचें, मिडिल लोगों के लिए सोचें। अब्दुर्रऊफ इब्राहिम बोले, शुगर माफिया को आखिर क्यों कंट्रोल नहीं किया जा रहा? शुगर मिल मालकान पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का निफाज होना चाहिए। ये पब्लिक के लिए क्या ये अच्छा साइन है कि हम लूट मारी पे लगाए हुए हैं, रोजाना की बेस पे लूट रहे हैं? और मैं वफाकी वजीर और प्राइम मिनिस्टर और जनरल आसिफ मुनीर से दरखास्त करता हूं कि देखें, अगर हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर हैं तो अगर कहीं हमें ऐसा महसूस हो रहा है और रूमर फैलाई जा रही है कि शॉर्टेज है। एसोसिएशन का कहना है कि हैरत है कि आइंदा सीजन में 9 माह बाकी हैं और अभी से मसनूई किल्लत पैदा हो गई। कैमरा टीम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। बचत बाजारों में भी महंगाई का राज। मनमानी कीमतों पर सब्जियों फलों की फरोख्त का सिलसिला न रुक सका। बचत बाजार इंतजामिया मुनाफाखोरों के आगे बेबस और शहरी परेशान हो गए। मजीद तफसीलात बताएंगे वसीम इफ्तिखार अपनी इस रिपोर्ट में। रमजानुल मुबारक में भी आवाम को रिलीफ ना मिल सका। कराची के बचत बाजारों में भी महंगाई के डेरे। इकबाल में लगने वाले बाजार में अशिया सस्ती ना मिल सकी। आलू सरकारी कीमत 45 रुपए के बजाय 80 रुपए किलो में फरोख्त। प्याज सरकारी कीमत 50 रुपए के बजाय 80 रुपए में दस्तयाब। देसी लहसुन की कीमत 320 रुपए किलो मुकर्रर, लेकिन 640 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। केला 170 रुपए दर्जन के बजाय 200 रुपए दर्जन तक फरोख्त। अमरूद 151 रुपए किलो, लेकिन बचत बाजार में 200 रुपए किलो तक दस्तयाब। स्ट्रॉबेरी फी डब्बा 140 रुपए के बजाय 200 रुपए में फरोख्त। शहरी कहते हैं बचत बाजार बेमकसद हो चुके हैं, सिर्फ इसलिए यहाँ आते हैं कि एक छत तले सब अशिया मिल जाती हैं। हमने यहाँ से जो भी परचेजिंग की है उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बहुत मामूली सा फ़र्क है। और जो चीज़ें हमने ख़रीदी हैं, जैसे हमने अगर हम मिर्च ख़रीद रहे हैं या प्याज ख़रीद रहे हैं तो उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिर्फ ये है कि थोड़ा क्वालिटी के अंदर जो हमने अभी यहाँ से जो प्याज ली है वो खुश्क है, मतलब ड्राई होती है, और बाहर जो मिल रही होती है वो गीली प्याज होती है। तो अब ये लोग जो लेने वाले होते हैं वो समझ जाते हैं। बताना चाहूँगा कि हर चीज़ की कीमत जो है ना 40% से ज़्यादा है और कोई सुनवाई नहीं है। जिला इंतजामिया महंगाई से रिलीफ देने के लिए सरकारी कीमतों पर अमल कराए तो बचत बाजार बामकसद बन सकते हैं। कैमरामैन शानज़ेब रज़ा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। औरंगी टाउन में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का रमजान बचत स्टॉल खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गया। बचत कैंप से शहरियों को फल, सब्जियां और कन्फेक्शनरी आइटम 20 से 30% रियायती नरखों पर दस्तयाब है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में। महंगाई ने हर शहरी को परेशान कर दिया। इदारों के बाद सियासी जमातें भी मैदान में आ गईं। रवां माह रमजानुल मुबारक में सरकारी और निजी सतह पर आवाम को अर्जा नरखों पर अशियाए खुर्दोनोश के लिए बचत कैंपों की तादाद गुज़िश्ता साल की निस्बत कम है। इक्का दुक्का बचत स्टॉल्स पर खरीदारों का रश दिखाई देता है। ऐसा ही एक बचत स्टॉल तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से औरंगी टाउन 13 नंबर पर भी लगा हुआ है, जहां आवाम 20 से 30% रियायत पर खरीदारी कर रही है। तकरीबन जो है 20 से 25% जो है रियायत मिल रही है यहाँ पे ना। जैसे कि ये फ्रूट है, ये कुलाची है, वहाँ पे वो टमाटर है, हरा मसाला जितना भी है, तकरीबन जो है 20-25% जो है रियायत आवाम के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है। बचत स्टॉल के मुंतजिमीन बोले, यहाँ फल, सब्जियाँ और कन्फेक्शनरी के ऐसे आइटम रखे गए हैं जिनकी रमज़ान में तलब ज़्यादा होती है। माशाल्लाह से काम अच्छा हो रहा है, आवाम को हम रिलीफ दे रहे हैं और ये हमारे तहरीक की तरफ से हो रहा है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से। अब ये आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। हम जो चीज़ ला रहे हैं जितने में ये उतने ही का कोशिश की जा रही है कि हम उससे कम में ही दें। सर मैं ये कहता हूँ इस कैंप के लोगों को बहुत फ़ायदा है। वजह यह है कि मार्केटों में रेट दुगनी है, यहाँ पे ये आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ दे रहे हैं। और रिलीफ ये भी दे रहे हैं, समझ लें कि जो मार्केट में 100 रुपये किलो, यहाँ पे 70-60 रुपये केजी के हिसाब से दे रहे हैं।
शहरियों का कहना है कि रमजानुल मुबारक में महंगाई के जिन को काबू करने के लिए बचत स्टॉल लगाकर रिलीफ फराहम किया जा सकता है। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। सुई सदरन गैस कंपनी अपनी रविश से बाज न आई। सहरी और इफ्तारी में शहरियों को गैस न मिल सकी। ओल्ड सिटी एरिया गैस बंदिश के बायस महंगी LPG खरीदने पर मजबूर है। मार्केट में फी किलो LPG 10 से 20 रुपए इजाफे से 270 रुपए किलो तक जा पहुंची। काविश मेहमन की रिपोर्ट देखें। इस अयाम में भी गैस लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। शहरियों को सहरो इफ्तार में मुश्किलात का सामना। LPG माफिया ने ओगरा ने नरखों की नजरअंदाज कर दिया। फी किलो 20 रुपए इजाफा, नई कीमत 270 रुपए कर दी। शहरी कहते हैं रमजानुल मुबारक में भी गैस फराहम नहीं की जा रही। बगैर गैस के सहरी और इफ्तारी करने पर मजबूर हैं। मसले चल रहे हैं बहुत सारे, गैस नहीं चल रहा, नहीं आ रहा। इसी मजबूरी में तो हम ये उठा रहे हैं। अगर गैस होता तो फिर ये सिलेंडर क्यों लेते नहीं हम। गैस नहीं चल रहा कहीं पे भी। इफ्तारी सहरी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कभी लकड़ियों पे कभी किस पे। शहरी बोले गैस गायब हुई तो LPG वालों ने कीमत बढ़ा दी। 250 रुपए में LPG खरीदते थे, आज 270 रुपए दाम हो गए हैं। हम तो बहुत परेशान हैं। अभी 280-70 रुपए कर दिया था, 20 रुपए बढ़ा दिए एकदम। तो आदमी कहाँ से अपना गुजारा करेगा यार। हम लोग तो बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। इससे बेहतर है कि अल्लाह ताला उठा लेना हम लोगों को। दूसरी जानिब कमिश्नर कराची ने सहरी और इफ्तारी के दौरान बिजली और गैस की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत भी कर रखी है, जिस पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। कैमरामैन ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कच्ची मेमन जमात का बरादरी के अफराद को रमज़ान का तोहफा। भीमपुरा जमात खाने में रमज़ान बचत बाजार लगा। 170 वाली चीनी 120, कुकिंग ऑयल 560 के बजाय 420 और मुर्गी का गोश्त मार्केट से 200 रुपए किलो सस्ता फरोख्त किया जा रहा है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें। मेमन जमात का एहसन इकदाम। बिरादरी के अफराद के लिए रमजान बचत बाजार लगाया। आटा, दालें, चावल, चीनी और मुर्गी के गोश्त समेत कई अशिया पर जबरदस्त डिस्काउंट। मेमन भीमपुरा जमात के सदर रिजवान बाटवा और जनरल सेक्रेटरी शाहजेब आलियानी ने कहा, बचत बाजार लगाने का मकसद बिरादरी के अफराद को माह सयाम में रिलीफ देना है, ताकि कम्युनिटी के लोग रमजानुल मुबारक में सस्ती अशिया की फराहमी से फायदा उठा सकें। देखें, आजकल जो महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है, जिससे हर आदमी परेशान है। और हम ये चाह रहे थे, हमारी ख्वाहिश थी कि हम किसी तरह अपनी कौम को, कच्ची मेमन कम्युनिटी को फैसिलिटेट करें। आज के दौर में हर आदमी परेशान है। बेचारा कम सैलरी वाला आदमी वो भी परेशान है, जिसकी सैलरी 50,000 है वो भी परेशान है। काविश भाई, सबसे पहले तो थैंक यू कि आप यहाँ पर आए। और बचत बाज़ार इसलिए हमने ज़रूरी समझा क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट हों। अगर आप इस पूरे पिंडाल में अगर देखेंगे तो एक अच्छा खासा डिस्काउंट जो है वो रिलीफ दिया गया है। बिरादरी के अफराद ने बचत ऑफर से खूब फायदा उठाया। बोले यहाँ हर चीज पर डिस्काउंट मिला, जो रमजानुल मुबारक में किसी नेमत से कम नहीं है। यहाँ पे हम जो है कुकिंग ऑयल 420 रुपए लीटर बेच रहे हैं, जबकि जो घी है वो 400 रुपए पर केजी बेच रहे हैं। बेहतर है, माशाल्लाह सही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी का है, बिरादरी की वजह से जो है हमें ये रिलीफ मिला है। ये 430 रुपए 5 kg का भी है। अच्छा इनिशिएटिव है। जी बिल्कुल आवाम के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बेसन का आटा है 220 रुपए kg का, जो मार्केट में अभी चल रहा है 300 रुपए पर kg। भीमपुरा जमात खाना में लगने वाले बचत बाजार में रश लगा रहा और लोग बड़ी तादाद में खरीदारी करते दिखाई दिए। कैमरामैन ताबिश रजा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। काबुज़ीन का पैंतरा या इंतजामिया की नाअहली। यूपी मोड़ पर नाले को पाइप डालकर बंद कर दिया। बरसाती पानी की निकासी मुहाल हो गई। नॉर्थ कराची सेक्टर E11 और I11 के अवाम की मुश्किलात बढ़ गई। अक्सर शेख की रिपोर्ट देखें। लैंड माफिया का हाथ या इंतजामिया का कारनामा। यूपी मोड़ पर नाले को पाइप डालकर बंद कर दिया। इंतजामिया ला इल्म ख्वाबे खरगोश के मजे लेने लगी। बरसाती पानी कहाँ जाएगा, अवाम सरापा सवाल। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची भी करीब ही वाक़या। जरा सी बारिश होने पर मुत्तसिल सड़क पर पानी जमा होना मामूल बन गया। नॉर्थ कराची सेक्टर 11E और 11I की आवाम की मुश्किलात बढ़ गईं। शहरियों ने लैंड माफिया को जिम्मेदार करार दे दिया। काबिज़ीन पर नाला बंद करने के इल्ज़ामात आयद कर दिए। सूरत हाल ये है, हम तो बार बार चीख के थक गए कि मेहरबानी करें कि 2200 रोड का जो नाला है इसको डेवलप करवाया जाए, इसको बनवाया जाए। हमारी दरख्वास्त पर एक मरतबा मुर्तज़ा वहाब साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने इस नाले का विज़िट किया था
اور وہ فرما رہے تھے کہ ہم جلد اس نالے کو بنوائیں گے، لیکن تاحال اس نالے کو بنوایا نہیں گیا۔ دل محمد صاحب بھی یہاں پر تشریف لائے تھے، ساری پیپلز پارٹی کی قیادت موجود تھی یہاں پر، لیکن اس کے بعد سے کسی کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ اس روڈ پر نہ اسٹریٹ لائٹ ہے، نالے کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ میئر ڈی سی سینٹرل اور متعلقہ ادارے فوری ایکشن لیں، صورتحال سے پریشان شہریوں نے کارروائی کی اپیل کر دی۔ بارشوں میں 3-4 حادثے تو لازمی ہوتے ہیں، اور آگے تقریباً 2-3 سال پرانے ایک حادثہ ہوا، 4 بندے اس میں انتقال بھی ہوا ہے ڈوب کے، اور وہ بھی میڈیا پہ آیا ہوا ہے، مگر کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر بر وقت کارروائی نہ کی گئی تو بارشوں میں صورتحال مزید بدتر ہو جائے گی۔ کیمرہ مین شازیب کے ساتھ اکثر شیخ، سٹی 21۔ کراچی میں نکاسی آب کے مسائل حل نہ ہو سکے، نیپا چورنگی کے قریب یونیورسٹی روڈ پر تاحال پانی جمع، سڑک تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ تفصیلات جانے کی وسیم افتخار کی اس رپورٹ میں۔ نیپا چورنگی کے قریب یونیورسٹی روڈ انتظامیہ کی غفلت کی تصویر بن گیا۔ گہرے گڑھے پڑنے کے باعث سڑک سے گزرنا شہریوں کے لیے امتحان، پانی مستقل جمع رہنے کے باعث سڑک تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ موٹر سائیکل سواروں، کار سواروں اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ شہری کہتے ہیں 2 ماہ سے اسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ بہت پریشانی ہو رہی ہے جناب، تقریباً یہ 1-1.5 مہینہ ہو چکا ہے، یہاں پہ پانی وغیرہ کبھی خشک ہوتا ہی نہیں ہے، اور بہت سے لوگ عوام ہیں جو یہاں آتی جاتی ہے، بہتوں کو پریشانی وغیرہ ہوتی ہے، اور ماہ رمضان کا مہینہ ہے آپ کو معلوم ہے، اس کے باوجود بھی دیکھیے اب یہ حال ہے تو بہت بڑی مشکلات آ رہی ہے بھائی، کیا کہہ رہے ہیں بھائی، ہم تو کراچی میں پھنس گئے ہیں یار، پورے راستے صحیح نہیں ہیں ان لوگوں کے، کیا کر سکتے ہیں اب۔ شہریوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنا کر مشکلات کو کم کیا جائے۔ کیمرہ مین شازیب رضا کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ سندھ کے مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، وفاقی وزیر مملکت کھیل داس کوستانی کا 2 ٹوک اعلان۔ کراچی آمد پر بولے، وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کے ووٹوں پر کھڑی ہے، اگر ہمیں نقصان ہوگا تو پیپلز پارٹی کو بھی نقصان پہنچے گا۔ اکثر شاہد کی رپورٹ دیکھیں۔ وفاقی وزیر مملکت کھیل داس کوہستانی کی حلف برداری کے بعد کراچی آمد۔ مسلم لیگ نون کے کارکنان بڑی تعداد میں اونٹ پر سوار ہو کر کراچی ایئرپورٹ پہنچے۔ وفاقی وزیر کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ کھیل داس کوہستانی نے کہا، ہمارا ایجنڈا پاکستان کی بہتری ہے، دریائے سندھ پر بننے والی کنالوں کے حوالے سے فورم موجود ہے، وفاق کوئی کنال نہیں بنا رہا۔ نواز شریف نے کراچی میں امن دیا، سندھ کی زمینوں کو بنجر بنانے کے کسی منصوبے کی حمایت نہیں کریں گے۔ ہمارا مقصد ایک ہے، ہماری ایجنڈا ایک ہے، وہ ہے پاکستان کی تعمیر، پاکستان کی ترقی۔ پانی کے جو معاملات ہیں اس کے لیے فورم موجود ہے، ارسا کا فورم ہے۔ یہ وفاق کوئی کینال نہیں بنا رہا، میں واضح کر دوں۔ 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کا کام ہے کینال نکالنا یا پانی کے معاملات۔ نواز شریف نے کراچی میں امن دیا، کسی کو خیال نہیں آیا اس شہر کا، اس صوبے کا۔ اس سندھ کو ہم بنجر بنانے نہیں دیں گے، نہ بنے گی، اور نہ یہ ہماری حکومت کی پالیسی ہے۔ نون لیگ کے رہنما بشیر میمن کہتے ہیں، میاں نواز شریف کی قیادت میں جو بھی ذمہ داری ملے گی نبھائیں گے۔ انشاءاللہ جو بھی ان کے ذمہ کام ہے وہ مجھے یقین ہے یہ ایمانداری، جان فشاری اور ایک محب وطن ہونے کی حیثیت سے پاکستان کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ غیر مسلموں کی آواز بننے کے لیے مجھے وزیر مملکت بنایا گیا۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ اکثر شاہد، سٹی 21۔ لاکھ جتن کے باوجود لیاقت آباد کا پرندہ بازار ختم نہ کیا جا سکا۔ لیاقت آباد نمبر 10 کے پرندہ بازار سے اطراف کے فلیٹوں کے لاکھوں مکین محصور ہو جاتے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ اسپتال کے راستے بند ہونے سے مریض اور عملہ پریشان ہو گئے۔ عدالتی حکم کے باوجود لیاقت آباد فلائی اوور کے نیچے پارکنگ ختم نہ کی جا سکی۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیں۔ آباد نمبر 10 کے پرندہ بازار رہائشیوں کے لیے مشکلات کا باعث بننے لگا۔ العظم اسکوائر کے ہزاروں فلیٹوں کے مکین گھروں میں محصور ہو گئے۔ مرکزی سڑک سندھ گورنمنٹ اسپتال کے داخلی و خارجی راستوں سے گزرنا بھی مشکل ہو گیا۔ لوگ جو ہے نا دیکھیں بہت پریشان ہیں، بہت اپنی عزت بچا رہے ہیں۔ میں تو صرف یہاں پہ یہی کہوں گا کہ یہاں پہ جو شریف آباد تھانے کے SHO صاحب ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ ان کو جو ہے نا، میں کئی دفعہ میں نے ان کو SHO صاحب کو خود بھی کہا تو وہ کہتے ہیں یار ہم مجبور ہیں، یہ سب کچھ آتی ہیں، موبائلیں آتی ہیں، پکڑ کے بھی لے جاتے ہیں، پھر واپس لا کے ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ تو سب اچھی بات نہیں ہے نا۔ شہری کہتے ہیں غیر قانونی ہفتہ وار پرندہ بازار سے ہر محکمے کا مفاد جڑا ہوا ہے، جس کے باعث اس کے مکمل خاتمے کی امیدیں دم توڑ چکی ہیں۔ اتنی پریشانی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میرے بات کو آنا جانا یعنی کوئی آ ہی نہیں سکتا،
यानी कि हम लोग भी जो है ना नमाज़ पढ़ने भी निकलते हैं, कोई चीज़ लेने निकलती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। यकीन कर, अभी मैं गया था आगे, मुझे लेना था कुछ, लेकिन सर डेफिनेटली सी बात है, क्योंकि अगर आप यहाँ से गुजरे हैं और स्पेशली अगर किसी लेडीज़ के साथ गुजरे हैं तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम लोग इस आगे से जाएंगे तो हमारे लिए हम इजीली कन्वीनियंट होकर जा सकते हैं। नहीं, लेडीज़ अकेले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब अगर मार्केट की अगर अब सूरत हाल देखी जाए तो पैर रखने की जगह नहीं होती है। परिंदा बाजार के साथ लियाकताबाद फ्लाईओवर के नीचे से गैर कानूनी पार्किंग भी ख़त्म ना की जा सकी, जबकि यहाँ खाने पीने की अशिया भी खुले आम फरोख्त की जा रही है, जो एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस की खुल्लम खुल्ला धज्जियाँ बखेरने के मुतरादिफ है। कैमरामैन अजलान ठीपक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। इत्तेहाद रमज़ान की रौन के अरूज पर हमारे नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद अब से कुछ देर कबल गवर्नर हाउस से इनकी ग्रैंड इफ्तारी से मुतालिक आगाह कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जो है रहमतों, फजीलतों और बरकतों के साथ जो है वो जारी है और पहला अशरा जो है बड़ी खूबसूरती के साथ हम जो है इस अशरे की रहमतों से इस्तिफादा जो है वो कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नर हाउस में और गवर्नर मोहम्मद कामरान खान टिसूरी की हिदायत पर गवर्नर हाउस में आज भी इफ्तार का और डिनर का पुरतकल्लुफ़ इनेकाद यहाँ पर किया गया है। और पूरे महीने के अगर हवाले से मैं आपको बताऊँ तो गवर्नर हाउस में कम बेश जो है 10 लाख अफराद के लिए एक एस्टिमेट जो है वो बनाया गया है कि पूरे महीने में 10 लाख अफराद जो है गवर्नर हाउस में इफ्तारी करेंगे और डिनर जो है वो करेंगे। इस वक्त मैं जिस अहाते पर मौजूद हूँ ये वो अहाता है जहाँ पर अवामुन्नास के लिए बहुत बड़ी तादाद में पकोड़े, समोसे जो हैं वो यहाँ पर तले जाते हैं। ये वो कढ़ाइयाँ हैं जहाँ पर लाइव जो है वो कह सकते हैं कि पकोड़े और जो समोसे हैं वो ताज़ा यहाँ पर तैयार किए जाते हैं, क्योंकि अभी इफ्तार का वक्त हो चुका है और यहाँ पर लोग जो है इफ्तार अभी भी कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ इधर के कुछ लोग मौजूद हैं जो कि अपने फ़राइज़ जो है इस तरीके से अंजाम देते हैं कि अपनी इफ्तार की इनको कोई परवाह नहीं होती, लेकिन आवाम के लिए यहाँ पर जल्द अज जल्द जो है इन्होंने इफ्तारी तैयार करनी होती है। मुझे बताइए रोज़ कितने मन पकोड़े यहाँ पर तैयार किए जाते हैं, कितने समोसे तैयार किए जाते हैं? तकरीबन हज़ारों की तादाद में ये समझ लें, कोई क्वांटिटी का भी अप एंड डाउन है। तकरीबन ये समझ लें कि 5-6 हज़ार से ज़्यादा समोसे और 5-6 मन से ज़्यादा पकोड़े, और फिर ऑन द स्पॉट मंगाने भी पड़ जाते हैं। आवाम को देखते हुए हम लोग ज़ाहिर है सबको पूरा करना है। कभी कम होती है आवाम तो नहीं मंगाते बाहर से, नहीं तो फौरी तौर पर अरेंज कराना पड़ता है हमें सबको, ताकि इफ्तारी की जो है तकसीम बराबर की जा सके। तो ये आप लोग कब से तैयार कर देते हैं? यहाँ पर आपको आना कब पड़ता है? कढ़ाई को तैयार कब करते हैं और फिर डालने का अमल कब शुरू होता है? देखिए हम तो असल में सुबह 9 बजे से जो है ना इस वक्त एक्टिव हो जाते हैं डिमांड परचेजिंग करने के लिए। वो फिर परचेजिंग करने के बाद 12 साढ़े 12 बजे तक यहाँ हमारा ये मुकम्मल सिस्टम ऑन होता है और 1 बजे से हम जो तलाइयाँ शुरू करते हैं तो रोज़े से तकरीबन 20-25 मिनट पहले तकरीबन समझ इसको क्लोज़ करते हैं। फिर अपना काउंटिंग करने के बाद इनकेस अगर ज़रूरत शॉर्टफॉल की होती है तो फिर बाहर से फौरी तौर पर अरेंज कराना पड़ता है हमें। मतलब बैकअप में इधर होता है आप लोगों के पास? अल्हम्दुलिल्लाह बैकअप में हमारे पास मौजूद होता है, ताकि कोई ऐसी नाराज़गी ना हो कि हमें नहीं मिला, फिर गवर्नर साहब बहुत नाराज़गी हमारी जो है जाहिर करते हैं इस मामले में। 100 देगे जो है यहाँ पर रोज़ आती हैं और ये जैसे कि उन्होंने कहा कि ये बढ़ती ही चली जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देग है, अभी एक पूरा ट्रक आया, ट्रक में से ये देगे जो है यहाँ पर उतारी गई। इसके अलावा इसका कुछ हिस्सा देगों का दूसरी जानिब कैंप में रखा गया है। तो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर जो इफ्तारी का इनेकाद जो है किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब अगर मेरे कैमरामैन दिखाएँ कि ये वो मनाजिर हैं गवर्नर हाउस के, बड़े खूबसूरत मनाजिर हैं ये, कि ये कभी भी हमें आज से 3 साल पहले इस तरीके के मनाजिर एक ऐसी जगह पर जो कि आईनी सरबराह का घर कहलाता है और यहाँ पर ऐसे खूबसूरत मनाजिर जो है वो नहीं देखने को नज़र आए कि प्यार, मोहब्बत, अमन और सलामती और इत्तेहाद का जो मंजर है वो यहाँ पर पेश किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर जो है ये लोग जो है, और ये लोग नहीं है जी, ये लोग मेहमान हैं। गवर्नर कामरान टिसूरी इनके मेज़बान हैं और ये शहरी अहलियान कराची जो है इनके मेहमान हैं और अपने मेहमानों की किस तरीके से खातिरदारी की जाती है तो वो चीज़ हमें यहाँ पर देखने को नज़र आती है। खूबसूरत से मनाजिर हैं, दुआएं भी की जा रही हैं, जबकि इससे कुछ देर कबल जो है इज्तिमाई तौर पर मुल्क कौम की सलामती के लिए जो दुआएं हैं वो की गई थी। शहरी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है यहाँ पर आते हैं, फैमिलीज़ के साथ जो है यहाँ पर आया जा रहा है। इसके अलावा जो पुलिस एहलकार हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, अपने फ़राइज़ जो है वो अंजाम दे रहे हैं। और एक जानिब पानी की बोतलें हैं, जूसेस हैं,
तो ये जो रौनकों का ये जो समय है, ना कि सिर्फ ये आज के दिन हमें देखने को नजर आता है, बल्कि ये जो रौनकों का समय है, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने उनकी रिवायत जो है आज भी बरकरार है। आज से 2 साल कबल जो है गवर्नर हाउस के दरवाजे रमज़ान मुबारक में अवामुल नास के लिए ऐसे खोले गए थे और आज भी 30 रोज़ के लिए अफ्तार के लिए, बड़े पैमाने पर अफ्तार के लिए, 10 लाख अफराद की अफ्तार के लिए यहाँ पर पुरतकल्लुफ़ अफ्तार डिनर का इनेकाद किया जाता है। और आगे बढ़ाए अल्लाह ताला, इल्म में, रिस्क में और दौलत में इजाफा करे, ऐसी दुआएं जो है वो आज हमें यहाँ पर सुनने को दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं। और यहाँ पर जो कह सकते कि इफ्तार है, बड़ी पुरतकल्लुफ़ तरीके से यहाँ पर जो है उसका इनेकाद हमें देखने को नज़र आता है। और यही मोहब्बत है, यही अमन है और यही पैगाम है जो कि यहाँ पर गवर्नर हाउस में, गवर्नर हाउस की जो रौनकें हैं जो कि एक ज़माने पे वीरान पड़ी हुई थी, तो उस रौनकों को जो है उसको दोबारा करने के लिए अपना एक अहम किरदार जो है वो अदा करते हुए दिखाई देता है। जी। के इलेक्ट्रिक और CPPA GKR LNG प्लांट्स की फ्यूल लागत दिसंबर 2024 में मसावी रही। CPPA ने 21%, जबकि के इलेक्ट्रिक ने 19% बिजली RLNG से पैदा की। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे वसीम इफ्तिखार से, बताइएगा। और CPPA के RLNG प्लांट की फ्यूल लागत दिसंबर 2024 में मसावी रही। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक CPPA ने 21%, जबकि के इलेक्ट्रिक ने 19% बिजली RLNG से पैदा की। सर्दियों में कम तलब के बायस के इलेक्ट्रिक ने NTDC से मुतवाज़िन सप्लाई हासिल की। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का बताना है कि अगर कुदरती गैस का वादा शुदा कोटा के इलेक्ट्रिक को मिलता तो बिजली की लागत 8 रुपये यूनिट तक गिर सकती थी। कौमी ग्रिड की बिजली की खरीदारी लागत 27 रुपये फी यूनिट के करीब है, जबकि के इलेक्ट्रिक के पास जौहरी और हाइड्रो पावर प्लांट नहीं है, जिससे फ्यूल लागत ज़्यादा हो सकती है। RLNG पावर प्लांट की ऑपरेशन लागत के इलेक्ट्रिक और कौमी ग्रिड के लिए अच्छा है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का बताना है कि KKI और धारीदी ग्रिड की तकमील से NTDC से 2000 मेगावाट बिजली सप्लाई मुमकिन होगी। के इलेक्ट्रिक NDCC के साथ बिजली की तकसीम को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में मसरूफ़ अमल है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।